अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और हम लिमिट्स डिस्कस कर रहे हैं। और आज हमारी एक्सरसाइज है 1.4। इसके हमने पहले 3 क्वेश्चंस तकरीबन कल कर लिए थे और आज हम दोबारा थर्ड क्वेश्चन रिवाइज करेंगे और बाकी 2 क्वेश्चंस हम आज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। इसमें हमने आज कल के लेक्चर का थोड़ा सा आपको व्यू दे देती हूँ कि हमने डिस्कस किया था लिमिट ऑफ अ फंक्शन को और कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन को। कि फ़ंक्शन जो है हम इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, और उसके मुख्तलिफ तरीके हमने 1.3 में लेना सीखे थे। पहले फ़ंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद उसमें एक्स की वैल्यू ए पुट कर देते हैं, तो जो आंसर आता है वो लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन कहलाती है। और डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स में जब एक्स की वैल्यू ए पुट करते हैं तो वो फंक्शनल वैल्यू कहलाती है। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? जब उसकी ये लिमिटिंग वैल्यू उसकी फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाए। यानी डायरेक्ट एक्स की जगह पे ए पुट किया तो जो वैल्यू आई उसको फंक्शनल वैल्यू कहा, और जो लिमिट लेके ली उसको लिमिटिंग वैल्यू कहा। अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर आ जाएं तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। और अगर फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे या लिमिट एग्जिस्ट ना करे या दोनों एग्जिस्ट तो करें लेकिन आपस में बराबर ना हो, कोई भी एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हो, तो फिर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहलाता है। अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें डेफिनेशन इस तरह से दी होती है, यानी ये दिया होता है कि अगर एक्स की वैल्यू किसी भी एक पॉइंट, जैसे एक्स इक्वल टू 2 ही यहाँ पे दिया हुआ है, 2 से बड़ी वैल्यू उसके लिए फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ कि एक्स की वैल्यू जब -2 से छोटी होगी -2 से मुराद ये आएगी यहाँ पे, अगर आप -3 इधर आएगा और -1 इधर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या मुराद है? -2 से बड़ी वैल्यूज़ और ये -2 से छोटी वैल्यूज़। -2 से छोटी वैल्यूज़ के लिए इस फंक्शन का आंसर 3x है, और -2 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए इस फंक्शन का आंसर x² - 1 है। अब आपने लेनी है लिमिट। लिमिट आपने लेनी है x अप्रोचेस टू -2। जब आप -2 को अप्रोच करेंगे तो अब आप यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करें? x² - 1 पुट करें या 3x पुट करें? तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। ऐसे केसेस में जब ये फंक्शन दो तरह से डिफाइंड होता है, यानी किसी भी पॉइंट के दाएं और बाएं साइड पर फंक्शन की डेफिनेशन डिफरेंट दी होती है, तो उस वक्त हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का आइडिया यूज़ करते हैं। राइट हैंड लिमिट के मुराद ये है कि बड़ी वैल्यूज़ के लिए कौन सा फंक्शन की वैल्यू आती है वो फंक्शन की वैल्यू यूज़ की जाए और फिर लिमिट ली जाए। और बस करना ये होता है कि जो ये वाली फंक्शन की वैल्यू है, जब ये पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो राइट हैंड लिमिट कहलाएगी, और जब ये फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। और अगर दोनों आंसर आपस में बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और ये लिमिटिंग वैल्यू उसकी लिमिट की वैल्यू होगी। और अगर दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर ना आए तो हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और हमने इसकी कंटिन्यू डिस्कस करनी है एट एक्स इक्वल टू -2। तो -2 के लिए हमने क्या किया? अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कैसे पता चले? ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है। इसके लिए हम इलामती तौर पर एक चीज़ जो यूज़ करते हैं वो ये कि लेफ्ट हैंड के लिए हम x अप्रोचेस टू -2 तो हमने लिखना है ना, या x अप्रोचेस टू 2, ये इन्होंने पहले 2 के लिए करके दिखाया है, x अप्रोचेस टू 2 लिखना है। तो अब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करना है तो आपने इसके ऊपर छोटा सा माइनस की अलामत लगा देनी। इसका मतलब -2 नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं लेकिन लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से राइट साइड से जब अप्रोच करेंगे तो उसके ऊपर छोटा सा प्लस का साइन डाल देंगे जो कि राइट हैंड लिमिट को जाहिर करेगा। यहाँ पे आपने क्या किया कि 2 पे जब लिमिट चेक करनी है तो ये 2 पे आंसर ये दिए हुए हैं x² - 1 और 3। जब x 2 के बराबर होता है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है। एक तो आपने ये कह दिया कि जब x 2 के बराबर होगा तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, कि यहाँ से आपके पास आया। एक आपको फंक्शनल वैल्यू चाहिए और एक आपको लिमिटिंग वैल्यू चाहिए कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए। तो फंक्शनल वैल्यू ये आ गई। लिमिटिंग वैल्यू के लिए क्या किया आपने? 2 से छोटी वैल्यूज़, 2 से छोटी वैल्यूज़ कहाँ है? ये वाली। ये कौन से फंक्शन की वैल्यू दी हुई है? x² - 1, तो आपने x² - 1 लिखा है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट की, 2 स्केयर 4 आ जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा। फिर है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हमने क्या करना है? फंक्शन राइट साइड पे जब अप्रोच करता है ग्रेटर देन 2 होता है तो तब फंक्शन की वैल्यू है 3। यहाँ पे x यूज़ ही नहीं हो रहा तो ये 3 की 3 ही आ गई। ये भी 3 थी, ये भी 3 थी और ये भी 3 है, और तीनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब है फंक्शन 2 पॉइंट पर कंटिन्यूस है। सेकंड केस है जी, अगर x की वैल्यू -2 ले लें तो -2 की लेफ्ट और राइट लिमिट लेंगे। -2 के लिए
-2 की जो लेफ्ट लिमिट होगी उसमें 3x यूज़ करेंगे और जो राइट लिमिट होगी उसमें x² - 1 चूज़ करेंगे। और यहाँ पे वैल्यू -6 आई और यहाँ पे वैल्यू 3 आ गई और -2 के इक्वल जब फंक्शन आई। अब यहाँ पे एक बात बड़े ध्यान से देखनी है आपने बेटे, यहाँ देखें -2 के इक्वल, ये यहाँ पे साइन है इक्वल का, तो -2 के इक्वल जब होगा तो फंक्शन है 3x। और इस सेकेंड वैल्यू में देखें -2 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, इक्वल का साइन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है जब x² -1 है तो ये वाली वैल्यू आपने -2 पे जब चेक करना है तो वैल्यू 3x ही यूज़ करनी है, x² -1 यूज़ नहीं करनी। ये हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है इसके ग्रेटर और लेस इक्वल साइन वाले से। आपने x = -2 पुट किया और ये आपके पास लेफ्ट और राइट लिमिट आ गई और -2 पे फंक्शन की वैल्यू -6 आ गई। लेकिन यहाँ मसला ये हुआ कि लेफ्ट और राइट लिमिट आपस में बराबर ही नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इस फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। क्योंकि अभी हमने ये बात डिस्कस की कि तीनों में से कोई सी दो कंडीशंस भी आपके पास सेटिस्फाई ना हो तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास स्टेटमेंट जो दी हुई है वो ये है कि x+2 है जब x की वैल्यू -1 से छोटी है और जब -1 से बड़ी है तो c+2 है और जब -1 के बराबर है तो भी x+2 है। तो आपने लेफ़्ट और राइट लिमिट ली और ये लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आपने कहा कि ये फंक्शन इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और c फाइंड आउट करना है। ऐसे पेपर के लिहाज से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हमने दोनों लिमिट्स फाइंड आउट की और इनको बराबर पुट किया और यहाँ से सी की वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि एम और एन फाइंड आउट करना है और फंक्शन कंटिन्यूस है। फंक्शन कंटिन्यूस है तो 3 पे फंक्शन की वैल्यू है n के बराबर। आपने एक तो ये यूज़ कर लेनी है यहाँ पे स्टेटमेंट कि f(3) जो है वो आपके पास n के बराबर है, ये चीज़ ठीक। सबसे पहले चाहिए यही लिख लें, इसको मिस नहीं करना, कई बच्चे इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं। उसके बाद आपने लेफ़्ट और राइट लिमिट ली। लेफ़्ट लिमिट मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझा दी कि जब x<3 होगा तो ये mx यूज़ किया, यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट हो गई। और फिर जब x>3 होगा तो राइट लिमिट होगी -2x + 9 यूज़ करेंगे और तब आपके पास इसकी वैल्यू 3 आ गई। ठीक है। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या होगा, इसकी लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर होगी और ये दोनों लिमिट से फंक्शनल वैल्यू के भी बराबर होंगी। लेफ़्ट लिमिट आई है 3m और ये जो इसकी राइट लिमिट है ये आई है 3, तो 3m को 3 के बराबर पुट किया और f(3) की वैल्यू n पुट कर दी। तो बारी बारी दोनों को इक्वेट कर दिया। जब आपने इक्वेट किया तो जब 3m = 3 लिया तो m की वैल्यू 1 आ गई और जब n = 3 लिया तो m की वैल्यू 3 आ गई और यही हमने m और n की वैल्यू फाइंड आउट करना थी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट mx और x² दी हुई है। तो जो भी स्टेटमेंट दी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टाइल आपका वही है कि आपने राइट और लेफ़्ट लिमिट लेनी है और दोनों को इक्वल पुट कर देना है और कीमत निकाल लेनी है। और ये इस चैप्टर का भी समझ लें और इस एक्सरसाइज का भी समझ लें, इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है इसमें ये बात कि ये फंक्शन दिया हुआ है और दिया हुआ है कि जब x -2 के बराबर नहीं होता तो ये वैल्यू है, जब x2 के बराबर होता है तो वैल्यू k है। तो इसमें सबसे अहम बात क्या है कि f(2) की वैल्यू k के बराबर है। तो यहाँ पर भी ना इन्होंने के सबसे एंड में लिखा हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले आप ये स्टेप लिखें कि f(2) = k। इसका एक नंबर है और अक्सर बच्चे इस स्टेप को मिस कर जाते हैं तो उनका एक नंबर मिस हो जाता है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है कि f(2) की वैल्यू k के बराबर है और उसके बाद आपने लिमिट लेनी। तमाम क्वेश्चन में ये करें कि पहले फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट कर लें, उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू को डिस्कस करें। लिमिट लेने का तरीका, अभी आप जब इसमें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 जमा 5 9 का रिजल्ट लेंगी तो 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आप 2 जमा 7 9 का रिजल्ट लेंगी ये भी 3 आ जाएगा तो ये तो हो जाएगा 0। नीचे 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 ये भी हो जाएगा 0। 0 और 0 फॉर्म आ गई। तो आपको याद होगा जब भी 0 और 0 फॉर्म आए तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं, यानी डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, यानी इसके अपोजिट साइन के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमने ये आइडिया यूज़ किया कि जब भी a - b a+b के साथ मल्टीप्लाई होता है तो a² - b² आता है। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैसे ही रहेगी। जब आपने इनके जजर स्क्वायर से कैंसिल हो गए, इनको सॉल्व किया तो x - 2 आया, ये x - 2 नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। अब ये लिमिट आई, आप इसने वैल्यू पुट की x की 2 तो ये 1/6 आ गई।
तो देखिए डायरेक्ट पुट कर रहे थे तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जब सिंप्लीफाई करके पुट किया तो ये आ गई। यही वजह है कि हम लिमिट का आइडिया यूज़ किया हमने, कि बहुत सी वैल्यूज़ डायरेक्ट नहीं आती लेकिन उसको सिंप्लीफाई किया जाए तो वैल्यूज़ निकल आती हैं। अब आपने कहा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी। लिमिटिंग वैल्यू 1/6 आई है और फंक्शनल वैल्यू k आई है, तो k को 1/6 के बराबर पुट किया, k की वैल्यू 1/6 आ गई। तो ये एक स्टेप अगर पहले ही कर दिया जाए f(2 = k), तो हम फिर इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इसमें ये मैक्स और एक्स केयर वाला क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल से दोबारा करके दिखाया हुआ है, ये देख लें कि 3m और ये n आ गया और दोनों के लिमिट्स को अपने बराबर पुट किया तो m की वैल्यू 3 आ गई। ये काफ़ी है आज के लिए। और हमारी एक प्रूफ रह गया है sin थीटा और थीटा = 1, वो इंशाल्लाह कल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।